हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ढोंगी की पोल खोलेंगे जो अपने फालतू एग्जाम्पल और अनलॉजिकल बातें बताकर लोगों को मैनिपुलेट करता है ताकि इसका धंधा और जोड़ों शोरों से चले। दोस्तों, मैं इस टकले की बात कर रहा हूँ, तो जो लोग भी इसको अपना अब्बा मानते हैं वो लोग इस वीडियो को देखें ताकि उनको पता चले कि उनका अब्बू क्या कांड कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, इस टकले को ये भाई साहब कुछ तीखे प्रश्न पूछेंगे और ये ढोंगी इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन ये ढोंगी सवालों के जवाब देने के जगह बस बातों को घुमा रहा था और ये जो भाई साहब है इनको भी ये जो जवाब दे रहे हैं इनसे सेटिस्फाई नहीं मिल रहा था। आप जब इस टकले की जवाब सुनोगे आपको भी ऐसा ही लगेगा। मैं इनकी भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको तो कुछ भी बोल दो वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, इनके अब्बू जो है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या कहता है ये टकला। कि एक आम व्यक्ति जो है वो 8 घंटे की काम करता है, जॉब करता है, कहीं पर बिजनेस करता है, कहीं दुकान पे काम करता है और वो सरकार को टैक्स देता है, देश की जीडीपी को में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। पर ऐसे लोगों को आप अपने लेक्चर में अक्सर मूढ़ा बोलते हैं, कर्मी बोलते हैं, गधा बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। सवाल ये है कि आप और आप जैसे जितने संत लोग हैं, साधु लोग हैं, आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में, देश की इकोनॉमी में? बहुत ही लाजवाब सवाल कि भला संतों का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भला इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अब जीडीपी भला कहाँ से आती है? जीडीपी आती है एग्रीकल्चर से आती है। जीडीपी कहाँ से आती है? सर्विस इंडस्ट्री से आती है। जीडीपी कहाँ से आती है? आपके इंडस्ट्री से आती है। सो इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, यहीं पर हमने ग्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, इससे हमारी जीडीपी मानी जाती है। लेकिन कोई भी जीडीपी हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री से हो या एग्रीकल्चर से हो, जीडीपी पैदा कौन करता है? वो ग्रॉस प्रोडक्ट भला पैदा कौन करता है? इंसान। इंसान के हाथ, उसके पीछे उसका दिमाग, उसका मन। अगर उसका मन ही दुखी होगा, जिसका सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसका हार्डवेयर भला क्या काम? तो भला जीडीपी क्या बना पाएगा बेचारा वो? तो हम लोग भला करते क्या है? ये साधु लोग भला करते क्या है? हम लोग एंटीवायरस का काम करते हैं। अरे इसका एंटीवायरस का क्या करेंगे भाई? यहाँ का एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए हैं हमारे साधुगण, हमारे भक्तगण। ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर 2500 यूथ धोती कुर्ता पहन के बैठा हुआ है। यही ऐसे लोग आगे जाकर के लीडर्स बनते हैं। हमें ना सिर्फ अच्छे कर्मचारी चाहिए, हमें अच्छे लीडर्स भी चाहिए। लीडर का मतलब होता है द वन हु इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज भला कहाँ दी जा रही है? हमारे स्कूल में दी जाती है? कहीं नहीं दी जाती। सिर्फ पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल। लोग एमबीए क्यों करते हैं? पापी पेट का सवाल है साहब, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट मतलब पेट के अलावा और कोई ऑर्गन नहीं है क्या? उसके ऊपर यहाँ एक और ऑर्गन भी है। इस ऑर्गन के लिए साधु संत लोग काम करते हैं। अगर हृदय तुष्ट होगा, पेट कभी खाली भी होगा तो ही बंदा मस्त रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखी है, मन दुखी है, उसका पेट में भले ही छोले भटूरे पड़े हो फिर भी बंदा दुखी रहेगा। इसीलिए साधु संत लोग भला कैसे काम कर रहे हैं, जीडीपी में भला कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमारी मैन पावर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं, उसमें एंटीवायरस बार बार इंस्टॉल करते रहते हैं, नए नए वर्जन डालते रहते हैं, ताकि हमारे साधु लोग जो है जगह स्थान में एफिशिएंट लीडर्स, एफिशिएंट मैनेजर्स इनको तैयार करें। फिर ये मैनेजर्स आगे चाहे एग्रीकल्चर में काम करें, सर्विस इंडस्ट्री में काम करें, दे कैन गो फॉर वेरी गुड जीडीपी। क्या हम आर्मी लोगों से पूछते हैं आर्मी क्या कर रही है? आर्मी ने क्या जीडीपी पैदा किया? अरे सर, अगर वो प्रोटेक्शन नहीं करेगी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री की तो भला हम जीडीपी का खप पैदा करेंगे? तो एक्सटर्नली देखा जाए तो हमारी आर्मी तो कोई जीडीपी पैदा नहीं कर रही है, बट एक्चुअली उनकी वजह से, उनकी वो क्योंकि रक्षा कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। उसी प्रकार से साधु भी लोगों की नैतिकता की बाउंड्री की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये टकला तो 2 मिनट की बात को 10 मिनट तक बताएगा, मतलब घुमाएगा, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। ये आदमी पूछ रहा है कि टुन्नियों का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के जीडीपी में। तो ये टकला कह रहा है कि जो लोग जीडीपी बढ़ाते हैं उन लोगों के मन को शांत करता है, खुश रखता है। लिटरली। अबे टकले, तेरा मतलब ये है कि ये जितने भी आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जैसे कि अंबानी, रतन जी, ये सब तेरा भाषण सुन के आज इस पोजीशन पर आया है क्या? आप लोगों ने कभी भी किसी बिजनेसमैन को या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको इस टकले के प्रोग्राम में देखा है कभी? नहीं। इस टकले के जैसे और भी कई सारे जितने भी टकले हैं, टुन्नी हैं, उनका काम है लोगों को बहकाना, अपनी जाल में फंसाना ताकि ये अपने धंधे को बढ़ा सके। मतलब आप जरा सोचिए, मतलब इस टकले के मतलब ये है कि जितने भी सक्सेसफुल
लोग हैं सब इसके भाषण सुनकर मतलब ये लोगों के मन को शांत रखता है। वो लोग ऐसे शांत नहीं, खुश नहीं है, इसके भाषण सुनकर खुश है, ऐसा मतलब इसका कहना है। अबे टकले तेरा भाषण वही लोग सुनते हैं जिसके पास दिमाग तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। अबे टकले तू सिर्फ लोगों का टाइम बर्बाद करता है, बंद करते ये सब। और ये टकला और इसके जैसे जितने भी साले टकले हैं, टुन्नी है, ढोंगी है, उनको हमारे देश के आर्मी के साथ कंपेयर कर रहा है कि आर्मी का भी तो कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सब रक्षा करते हैं। अबे तू काहे क्या रक्षा करता है? अबे टकले तेरे जैसे जितने भी सारे टकले और टुन्नी है वो सब हमारे देश की जो आर्मी है ना उनके पैरों के बराबर नहीं है। तू उनके अपने मतलब तू उनके साथ अपना खुद का कंपेयर कर रहा है। हमारे आर्मी हम लोगों को बचा रहा है, देश को बचा रहा है, और तू तेरे जैसे टकले देश को डुबा रहा है, लोगों के पैसों को बर्बाद कर रहा है तू। अबे अगर आर्मी नहीं होते ना तो हम यहाँ पर नहीं होते, और तू उनको कह रहा है कि आर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के जीडीपी में। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करना। तो चलिए सुनते हैं कि और क्या क्या भौंकता है ये टकला। अक्सर आप अपने लेक्चर्स में वीडियोस में बताते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि पूरे समाज में हम वैदिक कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वर्णाश्रम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो सवाल ये है आपसे कि आप क्या चाहते हैं कि वापस से हम लोग मिट्टी के घरों में रहना शुरू कर दें, बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दें, सती प्रथा, बाल विवाह और ये जो जितनी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम छोड़ के हम आगे बढ़ पाएं, आप हमें वापस क्यों लेके जाना चाहते हैं? इसके साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर कोई यूथ ये देखता है कि जिस सिविलाइजेशन का आप प्रचार कर रहे हैं या आप जैसे जो संत समाज के लोग प्रचार कर रहे हैं वो सिविलाइजेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है या बहुत लिमिटेड हो चुकी है, वहीं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वहाँ की जो आइडियोलॉजीज हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, काफ़ी फल फूल रही हैं। तो एज ए यूथ हम क्यों नहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चूज करें? आप जानबूझ के उस आउटडेटेड या खत्म हो चुकी सिविलाइजेशन को क्यों थोप रहे हैं? मतलब कहा जाए तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया आप लोगों का। तो सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी उसको क्यों थोप रहे हैं आप यूथ के ऊपर? ये सवाल है। बहुत बढ़िया, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ऐसी रस्सी हमारी जली नहीं है, थोड़ी चिंगारी यहाँ वहाँ पड़ी है लेकिन रस्सी बाकी है और दम भी पूरा पूरा बाकी। अच्छा लेकिन बात ये आती है वाला वर्णाश्रम, एक्चुअली ये वर्णाश्रम नहीं है, दिस इज कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम हमारी संस्कृति का हिस्सा ना था ना है। अच्छा कास्ट सिस्टम मतलब क्या होता है? ये वाला वर्णाश्रम क्या है? ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, यही फैलाना चाहते हैं आप, ऐसा मूर्ख लोग बोलते हैं। अच्छा मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, इंग्लिश में, ठीक है? There is educators class, there is administrative class, then there is mercantile business class, and then there is executioners class. Okay? Yeah, of course, that's perfectly okay. Now these four classes are in USA, yes. Are they in Pakistan? Yes. Are they in Afghanistan? Yes. Are they in Japan? Yes. Are they in China? Yes. Are they in Africa? Yes. Are they in South America? Yes. Are they in Russia? Yes. अच्छा शूद्र को लेकर के नेगेटिव कोनोटेशन मतलब कैसा है? क्योंकि हमने मूवीज में देखा है शूद्र है तो अब मुझे गंगा में स्नान करना पड़ेगा, राम 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 राम। अच्छा कहाँ देखा हमने ऐसा? हमने को टिटपुंजियों को देखा, हमने देखा बस यही वैदिक कल्चर है जी, लो जी। ये तो ऐसा हो गया आपके शहर में जेब कतरा हो, आपकी जेब काट ले, हम बोले अरे सारा शहर जेब कतरों का शहर है जी, सारा शहर जेब कतरों का शहर है। इज इट प्रैक्टिकल? एब्सोल्युटली नॉट। कुछ टिटपुंजी है जिनका दिमाग का प्रोसेसर अनइंस्टॉल हो गया था, ये ऊंची जात नीची जात वो लोग लेकर के आए। अच्छा बोला शूद्र होता कौन है? द वन हु इज एग्जीक्यूटिंग सर्विसेज एंड द वन हु टेक्स सैलरी। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी एग्जीक्यूट सर्विसेज एंड टेक्स सैलरी। तुम्हें बोलेंगे अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, अरे कहीं के, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं का ना होता, अरे चल, ऐसा बोलेंगे हम? ऑफ कोर्स नॉट। तो शूद्र को लेकर के नेगेटिव कॉन्नोटेशन, मतलब शूद्र मतलब बहुत घटिया क्वालिटी का आदमी। एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट लाइक दैट। सो एनीवन हु टेक्स सैलरी इज अ शूद्र, द वन हु लिव्स ऑन प्रॉफिट इज नोन एज मर्केंटाइल और अ वैश्य, and the one who lives on taxes is known as kshatriya, the one who lives on charity is a brahmin। तो इस हिसाब से देखेंगे मेजॉरिटी तो शूद्रों की है, तो क्या हम इसे करेंगे शूद्र कहेगा। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न कल्चर जो है, अमेरिकन कल्चर, अमेरिका में टू प्रोफेशंस दे आर मोस्ट सक्सेसफुल, एक है साइकियाट्रिस्ट, दूसरे लॉयर। लॉयर बहुत पैसा कमाते हैं बाहर, बिकॉज आउटसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, और साइकियाट्रिस्ट बहुत पैसा कमाते हैं, इनसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये है अमेरिकन कल्चर, आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कौन सी तरक्की है बाबा? नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आजादी दिल की, पेप्सी। अच्छा आजादी दिल की, ओके ओके, यस। ये क्या शादी के बंधन, एंजॉय करो यार, आगे बढ़ो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, काय का बंधन। लेकिन ऐसे केस में होता क्या है? हमारी कोर नीड है, एज पर उपनिषद हमारी दो कोर नीड है, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। ये हमारी कोर नीड्स हैं। वेयर पीपल आर सो इंडिपेंडेंट एक्चुअली, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल, सो मच सेंस एंजॉयमेंट, अरे बाबा रे बाबा। सो इसीलिए हमें उस कल्चर को फॉलो नहीं करना। बल्कि आज इंडियंस क्या कर रहे हैं? इंडियंस ने अपना भारतीय कल्चर छोड़ दिया, वैदिक कल्चर हमने छोड़ दिया। अमेरिकन हम कभी नहीं बन सकते, भले ही कितने बाल ब्लीच कर लें, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लें, लेकिन हम लोग कभी अंग्रेज नहीं बन सकते। तो इसलिए हम बीच में अटक गए, ना यहाँ के रहे
ना वहाँ के रहे। अब इंडियंस हम रहे नहीं बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, यू नो, कम ऑन चिल फिर मैन, यो। और अमेरिकन हम बन नहीं सकते, वी कैन नेवर एवर बिकम अमेरिकन। हम चाहे कितना जोर लगा ले, फटी हुई जीन्स पहन ले, फटी हुई टी शर्ट पहन ले और उल्टी सीधी अंग्रेजी बोले, एंड यू नो व्हाट आई फील लाइक, वाओ। अबे यार ये तुम नौटंकी कितनी कर लो, तुम देसी आदमी हो, तुम देसी ही रहोगे। तो भैया जो तुम बन नहीं सकते, काहे को लगे उसमें। सो कम बैक टू योर कल्चर। तो दोस्तों ये देखिए टकला कितना घुमा रहा है। इससे बस एक छोटा सा सवाल पूछा गया कि आप वैदिक कल्चर को क्यों वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ये ढोंगी इस छोटी सी बात को कितना घुमा फिरा कर कहाँ से कहाँ ले गया। लेकिन ये जो कहना चाहता है वो मैं समझ गया, तो मैं आपको वो शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ढोंगी का कहना है कि हम कभी जो एडवांस कल्चर है उसमें कभी फिट नहीं हो सकते। मतलब ये ढोंगी हमें कहना चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, एडवांस बनने की कोशिश मत करो। इसके बातों से तो यही समझ में आता है, अबे टकले तू तो कभी एडवांस नहीं बन सकता और लोगों को भी बनने नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये टकला तो लोगों को बेवकूफ बनाकर सक्सेसफुल बन चुका है, लेकिन ये टकला हमें सक्सेसफुल बनने नहीं देगा। क्योंकि अगर ये लोग थोड़ा साइंस मतलब थोड़ा एडवांस बन गए, थोड़ा साइंस को समझने लग जाए, तब इन टुन्नियों का प्रोग्राम कौन देखने जाएगा, कौन सुनेगा इनका फालतू भाषण। तो ये पैसा कैसे कमाएंगे, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इन जैसे ढोंगियों की बातों पर ना आए और साइंस की राह पर चले। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देख के रखा है, जाके जरूर देख लेना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर देख के रखा है, जाके जरूर फॉलो कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय।